नमस्कार दोस्तों, आज आपको अपने एक बिजी शेड्यूल से नए ब्लॉग में ले चलते हैं, जहां आपको हम अपने शकुनी गांव से ले चलेंगे एक देवस्थल की ओर। जैसा कि आप जानते हैं उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। तो चलो चलते हैं जहां आपको मानसिक थकान दूर करने के लिए जहां देव दर्शन होंगे, ऐसा ही प्रकृति की गोद में चल पड़ते हैं। आइए। हेलो फ्रेंड्स, जैसा तुम्हें पता था कि हम एक देवस्थल जा रहे हैं। अब उसी के पहले पड़ाव में अभी हम पहुंचे हैं। इस यात्रा के मिड में एक पड़ाव आया गुलजू की घाटी। तो आप देख रहे होंगे भी हम ये गुलजू की घाटी में हैं। उदयपुर गुलजू महाराज का यह एरिया है। कई लोग बहुत अच्छी तरह भी जानते होंगे इस एरिया को। वैसे ऑब्वियसली इसको कैरोड़ घाटी कहा जाता है। तो अभी हम इस कैरोड़ घाटी में पिंता जो घाटी उसके बीच है, ये रमणीय दृश्य आप देख रहे होंगे। देखिए, और सामने हमारा उदयपुर गुलजू महाराज जी का गेट भी हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ से बड़ा भव्य। अभी हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है। यात्रा के दौरान जैसे कि अनेक पड़ावों से हम होते जो गुजर रहे हैं, इसी बीच इस इंटरेस्टिंग यात्रा में हमारे बीच एक स्थान आया। जैसा कि ये रोड अभी कट रहा है, लोध से 1 किलोमीटर पहले श्री दक्षिण कैलाश आश्रम एड़ादू की ओर ये रोड जाती है। आपने देखा होगा लास्ट तेजस टीवी या अन्य कई माध्यमों से हमने अपने यूट्यूब चैनल पर भी इस आश्रम में जो भागवत हुआ था, वहाँ मुझे यजमान बनने का मौका मिला था। हमने उसकी लाइव कवरेज भी आपको दिखाई थी, कई वीडियो भी शिव पुराण के दिखाएं। तो मैं आशा करता हूँ कि इस दक्षिण कैलाश श्री विंदेश्वर महादेव का आशीर्वाद सभी को मिले। लेकिन यह बहुत ही इंटरेस्टिंग अगर कहें, यहाँ भी बहुत एक भव्य जंगल ऊपर तपोस्थली श्री महादेवगिरी महाराज जी, देवनारायण गिरी महाराज जी, त्रिवेणीगिरी महाराज जी, यानी अनन्य संतों की एक देवस्थली इसी रोड द्वारा ऊपर पड़ती है। लेकिन हमारी ये यात्रा का खाली एक पड़ाव है। अभी तो हमें बहुत अच्छी जगह ले जाने वाले हैं। उस देवस्थल की ओर बढ़ते हैं आगे। जैसा कि हम आज एक बहुत खूबसूरत यात्रा पर निकले, आपको पता ही है। उसी यात्रा के अनेक पड़ावों में भी हम बहुत नज़दीक एक रमणीय स्थल में पहुंचने ही वाले हैं। और शायद आप लोग इस रमणीय स्थल को जानते भी होंगे। इसका नाम है कौसानी। ये अब हम पहुंच रहे हैं हिमालय व्यू के अंदर। अभी तक शिवालिक श्रेणी है चारों ओर। बहुत जल्दी हम आपको दिखाएंगे हिमालयन व्यू। हिमालयन वैली भी कहा जाता है उत्तराखंड का। तो देवस्थल बहुत सुंदरी रमणीय स्थल जहाँ पहुँचने वाले हैं। जैसा जैसा हम अपनी यात्रा में अनुभव कर रहे हैं, या ये कहें प्रकृति की और शांति या प्रकृति की गोद में कितना आनंद महसूस हो सकता है, मैं विश्वास मानता हूँ कि आप भी उस आनंद को हमारे साथ फील कर रहे होंगे। तो हमारी इस यात्रा में बने रहें। और अब हम चलते हैं आगे की ओर। अभी हम दोस्तों पहुंच चुके हैं कौसानी, जहां हमने अपनी यात्रा का सोचा कि लंच करेंगे। और उस लंच पे हम पहुंच चुके हैं क्वालिटी रेस्टोरेंट में, जहां पर देख के एक बहुत अच्छा अनुभव पहाड़ का। जैसा आपको पता ही है कि हमारी टीम भी पहाड़ी प्रमोशन के ऊपर बहुत काम करती है। इस ठीटे पर हम भी बहुत काम कर चुके हैं। लेकिन इसका एहसास इस अच्छे खासे रेस्टोरेंट में आके पता चला कि एक ठीटे को भी, हमारे पहाड़ी ठीटे को भी क्या वैल्यू मिल सकती है। जहाँ हम सोचते हैं पहाड़ में कुछ नहीं हो सकता दोस्तों, उन लोगों के लिए एक जवाब ये है। ये ठीटा देखिए कितना वेल फर्निश्ड करके रखा हुआ है। हमें अपने पहाड़ की वैल्यू को समझना चाहिए। आज इस रेस्टोरेंट से मुझे ये सबक मिला, जहाँ अभी कढ़ाई पनीर और पता नहीं कौन कौन सी 2-4 पहाड़ी डिशें हमने मंगा रखी हैं, उसका आनंद लेते हुए आप ज़रूर अपने पहाड़ को क्वालिटी या पहाड़ को प्रमोशन दें। और वैसे भी मैं, जैसा आप हमें देख ही रहे होंगे, सोच रहा हूँ कि इस पहाड़ी ठीटे से याद आए कि हम बार बार अपने पहाड़ी कल्चर को भी प्रमोट करते रहते हैं, क्योंकि काफ़ी बाहर से VIP लोग भी आए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा मैं भी अपने पहाड़ी लुक में आ जाऊँ, लोगों को हम भी अपनी पहाड़ा थोड़ा सा याद दिलाएं कि हम भी पहाड़ी हैं। एक छोटा सा अनुभव और हुआ इस यात्रा के दौरान। वैसे तो बड़ा आनंद तो आ ही रहा है इस यात्रा में, और आप इस यात्रा में बने रहेंगे। लेकिन एक और अनुभव बताता हूँ। हमने भी पहाड़ी में पता नहीं चुड़कानी भात और पता नहीं कौन कौन सी रेसिपी झोई भात बना रहे हैं। तो जब
पता लगा कि एक झोई भात कहने से हम उसको 20 रुपये में नहीं कैटर कर पा रहे हैं। सोचिए हल्द्वानी जैसे शहर में हम भी पहाड़ी फूड्स के ऊपर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने एक अनुभव क्या करा आज इस रेस्टोरेंट में आके, जब दाजू से पूछा लगते तो पहाड़ी थे, लेकिन रेस्टोरेंट को देख के लगा, बोला स्टीम राइस। एक स्टीम राइस मतलब खाली भात सिर्फ जिसमें चावल मिलेगा वो 100 रुपये की अपनी वैल्यू रखता है। और एक हमारा पहाड़ी झोई भात जो हमें 20 रुपये में मिलता है। ये इस यात्रा के बीच जो अनुभव मुझे मिल रहे हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि हम अपने पहाड़ को कतु याव कर दूँ या हम अपने पहाड़ को कितनी तवज्जो देते हैं। इस रेस्टोरेंट से आप मेरे को सीखने को मिला कि मेयर पहाड़ी झोई भात मात्र 20 रुपये और एक स्टीम राइस 100 रुपये। अब थोड़ा खाने का आनंद ले लेंगे, उसके बाद आपको यात्रा के अगले पड़ाव में की ओर ले जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि हम अपनी यात्रा के जितने नज़दीक पहुंच रहे हैं उन पड़ावों से होते हुए अभी आपको पता है कि हम खाना खा के निकले और खाना खाने के बाद थोड़ा ठंड तो लगती है, ऐसा तो पहाड़ों में सुना ही है, तो हमें भी वो ठंड का एहसास हो रहा है। लेकिन अब हम शिवालिक से हिमालयन रेंज की ओर जा रहे हैं। जैसे पहले बताया था, अनुभव करिए कि हम शिवालिक से हिमालय की ओर आ रहे हैं। अब हम हिमालय के इसको गोद भी कहें, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इस यात्रा में जैसा भी मुझे एक अनुभव हो रहा है वो अनुभव मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा काम ही यही है कि हमें जैसा अनुभव फील हो हम अपने दोस्तों को भी ऐसा अनुभव कराएं। तो इसमें अनुभव ये है, आप देख रहे होंगे दूर अभी आपने हिमालय श्रेणियों को देखा होगा, लेकिन जैसा एक्सपेक्ट करा था वैसा नहीं मिला। बड़े एक्साइटमेंट में था कि आज चमचमाता हुआ हिमालय देखूंगा, लेकिन 2 फैक्टर है। एक तो आज थोड़ा हेजी मौसम है, बादल लगे हैं तो उतना क्लियरिटी नहीं था। लेकिन जितना भी हिमालय को देख पा रहा हूँ यह अपने आप में एक चिंता का विषय पैदा कर दिया दिमाग में कि माह चल रहा है जनवरी एंड और हिमालय की पहाड़ियाँ खुद दिखाई दे रही कि ब्लू शेड में। कहने का मतलब आप ये नंगी पहाड़ियाँ खुद कह रही हैं यहाँ भी बर्फ़ नहीं पड़ी। बताइए कितना दुर्भाग्य है। हम ग्लोबल वार्मिंग पता नहीं कितने लोगों में काम कर रहे हैं, कितना चिल्ला के दुनिया को बताया जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हमें प्रदूषण से बचना चाहिए। अन्यथा कुछ देख रहे होंगे पहाड़ तक दरक रहे हैं, बड़े पहाड़ यहाँ से खिसक कर आ रहे हैं। वृक्ष लगाओ, पेड़ उगाओ, पानी उगाओ, पता नहीं कितने नारे पहाड़ में लगा दिए यार। वैसे भी अपने पास ग्राम पंचायत धर्मपत्नी ग्राम प्रधान भी है, तो खुद भी ऐसा हम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हम बच्चों के जन्मदिन पर पेड़ लगा रहे हैं, कई ऐसे कि अपने बड़े समारोह में फेसबुक में लिख के थक गए। और वापस आपको इस ब्लॉग के माध्यम से कह रहा हूँ कि दोस्तों जाग जाओ, ये हिमालय हमारा पर्वत राज हमें जगा रहा है। अगर अभी भी नहीं जगा है तो फिर कब जागेंगे बताओ। ये देखिए सामने हिमालय, ब्लू शेड, माह जनवरी, जहाँ लबालब कौसानी में बर्फ़ होना चाहिए था। कहाँ रानीखेत, कहाँ की एक्सपेक्टेशन करे, रानीखेत में बर्फ़ नहीं गिरी, दूनागरी बर्फ़ नहीं गिरी, हिमालय में बर्फ़ नहीं गिरी। दोस्तों ब्लॉग तो आपने कई देखे होंगे, पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप देखते रहते हो। तो हमारी इस चिंता को आपके माध्यम से आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। इसी चिंता के साथ अब हम इसको चिंतन करते हुए अब चलते हैं उस रमणी देवस्थल की ओर, आगे बढ़े। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम एक देवस्थल और बहुत ही रमणीय जगह पर जा रहे हैं, तो आप देखिए इस जगह का रमणीय स्थल जहां हम पहुंच चुके हैं। यह जगह गागरीगोल है, जो श्री देवनारायण गिरी महाराज जी का गृह क्षेत्र था। आज यहाँ उनके गृह क्षेत्र गागरीगोल मंदिर, जिसे दिव्येश्वर महादेव और दिव्येश्वरी माता के नाम से जाना जाता है, वहाँ भागवत चल रही है। तो हमारा मेन उद्देश्य भागवत में को भी सुनना था, साथ ही साथ आज शाम को पुष्पांजलि या अन्य ऐसे धार्मिक कार्यों में भी सम्मिलित होना था, और साथ ही साथ अपनी इस रमणीय यात्रा को बहुत ही प्रकृति का आनंद लेते हुए यहाँ पहुँचना था। तो अब हम वहाँ पहुँच चुके हैं। अब हमारे चारों ओर एक बहुत ही सुंदर दृश्य देख रहे होंगे। जो अनुभूति हमें हो रही है यहाँ पर कि थोड़ा भागवत की भी आवाज़ कानों में जा रही है, मंदिर का सुंदर दृश्य दिख रहा है। और यह गरुड़ घाटी है, आप देख रहे हैं। यहाँ से बागनाथ यानी कि बागेश्वर धाम भी बहुत नज़दीक, मात्र 15 किलोमीटर दूर पर बागेश्वर धाम पड़ता है, और दूसरी तरफ सोमनाथ यानी कि सोमेश्वर, दोनों घाटियों के बीच में यह सुंदर रमणीय स्थल है गागरीगोल, जहाँ पर बैजनाथ धाम हो गया, चक्रवर्तेश्वर मंदिर हो गया, ऐसी कई अनेक
मंदिरों की भी श्रृंखलाएं हैं और बहुत नज़दीक यहाँ से हिमालय की वह श्रेणी ग्वालदम पिंडारी ग्लेशियर भी नज़दीक पड़ता है। जो आप ये नदी देख रहे हैं या नदी हमारे बगल से निकलती हुई देख रहे हैं, जो सरयू, जिसका एक धारा सरयू की हम कह सकते हैं यहाँ से जा रही है, यह वह सरयू की धारा जो पिंडारी ग्लेशियर से निकलकर आपके बीच आती हुई दिखाई दे रही है। इस नदी में भी जल भराव आप देख रहे होंगे कि अभी थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। हमने आपको पीछे कौसानी से बताया था कि हिमालय में कुछ बर्फ़ कम पड़ी है, उसका यह पुख्ता प्रमाण है। देखिए नदी का जल जो जितना कम हो रहा है, लेकिन फिर भी देखिए प्रकृति का यह आनंद जो अभी महसूस हो रहा है। कितनी सुंदर सुंदर ठंडी हवा चल रही है, बड़ा आनंद यहाँ पर महसूस हो रहा है और हमारी इस यात्रा का आनंद आप भी ले रहे होंगे, ये मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूँ। तो मैं आपको जैसे बता ही रहा था कि हमारा मेन उद्देश्य धार्मिक कार्यों का प्रचार प्रसार है अपने ब्लॉगों के माध्यम से, या अपने ऐसे कई फेसबुक, यूट्यूब, ऐसे जो ये डिजिटल आजकल मार्केट है उसके थ्रू हम प्रचार प्रसार करते हैं। और जैसा अनुभव हम फील करते हैं ऐसा मैं अपने दोस्तों को बता सकूं, यह वो प्रयास है। और अभी हम यहाँ पर बड़ा आनंद ले रहे हैं, बड़ा सुंदर दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जैसा कि आप भी देख रहे होंगे हमारे साथ साथ, बड़ा बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और मैं आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसी आनंद या ऐसे ब्लॉगों के माध्यम से आप हमारे ऐसे जो यह धर्म प्रचार के हैं या संस्कृति के प्रचार के हैं या अपने क्षेत्र का प्रचार के हैं या अपनी देवभूमि पहाड़ों का प्रचार के हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे ऐसे इन जो हम यह ब्लॉग बना रहे हैं इसको आप लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, औरों तक भी ऐसी हमारे उत्तराखंड की देवभूमि की इस रमणीय स्थलों को दिखाएंगे। मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं और हमारे साथ हमारी इस यात्रा के सहभागी भी बनेंगे। बोलिए गजानन भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की, शंकर भगवान की। आनंद कुंडल शोभित नासा दे मोदी, भैया नासा दे मोदी, मोदी दिवाकर मोदी सूर्य प्रभाकर, लागत समय ज्योति ओम जय मोदी, मानी सुंदर विगाड़े महिषासुर घाटी, भैया महिषासुर घाटी, धूम विलोचन नयना मधुर विलोचन नयना, जिस दिन मजमाती ओम जय तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम अपनी यात्रा पर निकले हैं, जहां पर हमने आपको बताया था दिव्येश्वरी मंदिर और दिव्येश्वर धाम के दर्शन कराएंगे। कल रात्रि प्रवास भजन कीर्तन के बाद आज प्रातःकालीन सोमवार का दिन भी है, माघ का महीना भी है और भगवान दिव्येश्वर के दर्शन और सरयू स्नान का भी मूड बनाया है। लेकिन थोड़ा सा ठंड ज़्यादा है, आप देख ही रहे होंगे, मौसम भी थोड़ा साथ कमी दे रहा है क्योंकि हैजी है बहुत बारिश और ठंड बहुत है। लेकिन अभी हम यहाँ पर सरयू स्नान करेंगे। यही नदी आगे जाके बागेश्वर में मिलकर त्रिवेणी बनाती है। उसी तट पर यह बसा मंदिर दिव्येश्वर महादेव और दिव्येश्वरी माता का है, जहाँ पर भागवत पुराण चल रही है। एक दिन के रात्रि प्रवास के बाद अभी सरयू तट पर स्नान और भगवान दिव्येश्वर के दर्शन करेंगे और आपको भी कराएंगे, तो आप वीडियो में बने रहें।
दिव्येश्वराय नमः। ओम दिव्येश्वराय नमः। अभी हमने दिव्येश्वर धाम में जल चढ़ाया। बाबा के बारे में कहा जाता है, एक लोटा जल हर समस्या का हल। शायद इसीलिए इसे देवभूमि भी कहा जाता है। आपने देखा होगा, हमने अभी दिव्येश्वर मंदिर की उस गुफा का भी दर्शन करा और यहाँ पर सरयू तट की इस धारा का भी दर्शन कर रहे हैं। उत्तराखंड में ऐसे कई पौराणिक मंदिर हैं। उत्तराखंड में एक यही गुफा नहीं, यहीं से नज़दीक लगा हुआ है, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से आगे हम जैसे जाते हैं तो पाताल भुवनेश्वर की एक महागुफा आती है, जहाँ 33 कोटि देव देवताओं का वास माना जाता है। तो इसी प्रकार से बड़ी अन्यत्र अगर आपको सच में देव दर्शन करने हो, आपने देखा होगा, अगर प्रकृति का आनंद लेना हो, तो मैं मानता हूँ कि देवभूमि उत्तराखंड से अलावा अन्यत्र ऐसा अनुभव कहीं नहीं हो सकता। क्योंकि मैं एक पूर्व सैनिक भी हूँ, मैंने कई जगह कई राज्यों में भ्रमण भी किया है, लेकिन जो आत्मिक शांति उत्तराखंड में मिलती है, या ऐसी गुफाएँ, ऐसी तपोभूमियाँ जहाँ कई संतों, कई महात्माओं ने तप किया हो, ऐसी तपोभूमि में हमने ज़रूर अपने जीवन का कहें या अपनी मानसिक शांति कहें या जीवन का अनुभव जरूर लेना चाहिए। वैसे भी पर्यटन की दृष्टि से भी कहें तो उत्तराखंड के कई ग्रामीण क्षेत्रों में हम ऐसा भरसक प्रयास कर सकते हैं। ऐसे मंदिरों को या ऐसी गुफाओं को हम बहुत ज़्यादा अपने धार्मिक प्रचार प्रसार करें, या कभी जाएं तो इनके बारे में और भी लोगों को अवगत कराएं। यही हमारा भी प्रयास रहा इस प्रवास या इस यात्रा के दौरान, कि हम जोर शोर से अपने धर्म का प्रचार करें, साथ साथ अपनी उत्तराखंड की कहें जड़ों से जुड़ी हुई संस्कृति को लोगों तक पहुंचा सकें। यही हमारा भरसक प्रयास है और आप हमारे इसमें सहयोगी बनेंगे, ऐसा मैं ज़रूर विश्वास करता हूं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे भी आपको ऐसे ही बड़ी रमणीय आनंद देने लायक वीडियो पहुंचाएंगे। इसके लिए धन्यवाद।